हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथी जी। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आइगन वैल्यूज, ठीक है ना। तो आइगन वैल्यूज लीनियर अलजेब्रा का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है ना। अगर आपके सिलेबस में लीनियर अलजेब्रा है तो वहाँ से आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन पूछा जाना तय होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कम से कम आइगन वैल्यूज का आता ही है, ठीक है ना। तो ये आइगन वैल्यूज को फाइंड करने का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है ना, जिसमें आप लेस देन 5 सेकंड में आइगन वैल्यूज आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम आइगन वैल्यूज की हेल्प से कैसे लेस देन 5 सेकंड में बता सकते हैं, ठीक है ना। और उस शॉर्ट ट्रिक में भी जो मेथड होता है, यानी जो प्रोसेस होता है फाइंड करने का, चाहे वो आपकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी हो, चाहे वो आपका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, ठीक है ना, उसमें भी आपको केवल एडिशन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी फर्स्ट लेवल के आपको ऑपरेशन यूज़ करने होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो आए हुए थे गेट एग्जाम में, ठीक है ना, उनको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और प्रूव भी करूंगा कि हम कैसे लेस देन 5 सेकंड में शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, उनको फाइंड कैसे किया जाता है मैट्रिक्स से, ठीक है ना, जिससे कि आपके दोनों मेथड पक्के हो जाएं, ठीक है ना। अगर आपका रिटन एग्जाम हो तो फिर उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। रिटन एग्जाम में तो आपको पूरा जो स्टैंडर्ड मेथड होता है बुक के अकॉर्डिंग जो फाइंड की जाती है आइगन वैल्यू, वो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपका आता है तो उसमें आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक काम करेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट अपन लोग डिस्कस करते हैं कि आइगन वैल्यूज होती क्या है, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको आइगन वैल्यू के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जिससे कि आपका एक फ्लो बनेगा। ओके, बाकी अगर मैं इन चीज़ों को नहीं बताता हूँ तब भी मैटर नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन आप जान जाओगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो देखो आइगन वैल्यूज, सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट फॉर आइगन वैल्यूज, ठीक है ना। आइगन वैल्यू किसके लिए? तो देखो इसका आंसर है कि आइगन वैल्यूज हम फाइंड करते हैं मैट्रिक्स की, ठीक है ना। मैट्रिक्स की हम आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचो तो मैट्रिक्स होते हैं 2 टाइप्स के, ओके, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यू क्या दोनों टाइप के मैट्रिक्स के लिए फाइंड की जाती है? नहीं, ठीक है ना। तो आइगन वैल्यूज ध्यान रखना केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फाइंड की जाती हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप जानते हो जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम फाइंड करते हैं। तो जो आउटपुट आता है मैट्रिक्स में हम आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे, लेकिन आउटपुट कैसा दिखता है, यानी आइगन वैल्यूज कैसी दिखती हैं? तो आइगन वैल्यूज आती हैं, नंबर्स आती हैं, ठीक है ना। अब नंबर भी 2 टाइप के होते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो आइगन वैल्यू आपकी रियल भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, ठीक है ना, दोनों टाइप की हो सकती हैं। तो आइगन वैल्यूज जो होती हैं वो क्या होती हैं? नंबर्स होती हैं, वो रियल भी हो सकती हैं या फिर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर भी वो हो सकती हैं। ओके, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आइगन वैल्यूज के बारे में। ओके, तो अब हम अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं, यानी आइगन वैल्यू को एक्चुअली में कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। ओके, तो डिस्कस करते हैं कि आइगन वैल्यूज फाइंड कैसे की जाती हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैं आपको पूरा मेथड बताने वाला हूँ एक्चुअली में कैसे फाइंड की जाती हैं। सपोज मैट्रिक्स ए है जिसकी आपको फाइंड करनी है आइगन वैल्यूज, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया था कि मैट्रिक्स आपका कैसा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, इसका ऑर्डर है n/n। इस मैट्रिक्स की आपको फाइंड करनी है आइगन वैल्यूज। ओके, तो देखो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको पहले कुछ वर्क करना पड़ता है। ओके, क्या करना पड़ता है कि आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें बनानी होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको नोट कर देता हूँ। फॉर आइगन वैल्यूज we make characteristic equation, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इन शॉर्ट CST भी बोलते हैं, ठीक है ना, CST डॉट इक्वेशन। ओके, तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको बनानी पड़ती है एक इक्वेशन जिसे बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकल कर आते हैं वही सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं? मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना। एंड सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है ना। तो अभी बताऊंगा कैसे बनाई जाती है CST इक्वेशन। एंड सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना, CST इक्वेशन इन शॉर्ट। द सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन
इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है ना, जो मैट्रिक्स ए है जिसकी हमें आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकल कर आते हैं, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। ठीक है ना, देखो आइगन वैल्यूज का एक और नाम लिया जाता है, वो नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। ठीक है ना, वो क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशनों से फाइंड की जाती हैं। तो कभी कभी वो एग्जाम में क्या बोल देता है, आइगन वैल्यूज ना बोलकर वो कह देता है कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज फाइंड करो। ठीक है ना, तो उसका मतलब भी आइगन वैल्यूज होता है। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ, या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, ओके, आइगन वैल्यू या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। ठीक है ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी कैसे होती है। ठीक है ना, तब बनाएंगे तभी तो सॉल्व करेंगे उसे। तो ये बनानी होती है हमें जिस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड करनी होती है उसकी हेल्प से। कैसे बनती है, देखो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें लेना पड़ता है एक मैट्रिक्स अपना ए जिसकी हमें आइगन वैल्यू होती है, इसमें से सबट्रैक्ट करना पड़ता है लैम्डा इंटू आई को। ठीक है ना, सबट्रैक्ट करने के बाद इस मैट्रिक्स का ले लेते हैं डिटर्मिनेट और इसको कर देते हैं इक्वल टू 0। ओके, तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपका मैट्रिक्स ए है, गिवन मैट्रिक्स जिसकी आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। लैम्डा है यहाँ पर आइगन वैल्यू, या फिर इसको बोल सकते हो आप वेरिएबल कह सकते हो या फिर अननोन कह सकते हो। ठीक है ना, अननोन बोल सकते हो या फिर वेरिएबल बोल सकते हो, इसी की हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, या फिर इसको बोल सकते हो आइगन वैल्यू। ठीक है ना, और आई क्या होता है, आई होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पर जो भी एंट्री हैं वो 1 1 हो और उसके अलावा जो भी एंट्री हो वो क्या होती हैं, 0 होती हैं। ठीक है ना, तो ध्यान ये रखना कि जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा उतने ही ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लेना है। ठीक है ना, तो अब आपको देखो ये करना कैसे है, ये बनानी कैसे है बताता हूँ मैं आपको। ठीक है ना, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स ए हो इसमें लैम्डा की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप जानते हो मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, सपोज ये आपका ए बी सी डी, ठीक है ना, 2x2 का मैट्रिक्स मैंने ले लिया जस्ट एग्जांपल के लिए, इसमें मुझे लैम्डा स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या होता है रूल कि इस मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करनी होती है उसकी, यानी लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा डी। ठीक है ना, इसी टाइप से अगर मैट्रिक्स 3x3 का होता तो उसके एवरी एलिमेंट में हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है ना, तो ये रूल होता है किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स में। तो अब आप कर लोगे लैम्डा की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो जब मल्टीप्लाई करके आएगा तो ये भी तो एक मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है ना, अब इस मैट्रिक्स को आपको सबट्रैक्ट करना है मैट्रिक्स ए में से जिसकी आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। जब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में से सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, एक मैट्रिक्स ही आता है। मैट्रिक्स आएगा तो उसका हम डिटर्मिनेट फाइंड कर सकते हैं, तो इसका आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेट, और उस डिटर्मिनेट को करना है इक्वल टू 0। ठीक है ना, ओके, ये बनेगी CST के ना। अब देखो आगे का भी मैटर आपको बता देता हूँ, जब आप इस डिटर्मिनेट की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये किस टाइप में आएगा, देखो इस फॉर्म में आएगा ये, चलो यहाँ पर ये बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ। ठीक है ना, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इस फॉर्म में निकल के आएगा, कुछ इस फॉर्म में, लैम्डा की पावर n माइनस A1 ये कांस्टेंट आएगा, लैम्डा की पावर n माइनस 1 प्लस A2 लैम्डा की पावर n माइनस 2 माइनस डॉट डॉट प्लस माइनस 1 की पावर n an इज इक्वल टू 0। ओके, यानी कि जब आप इस डिटर्मिनेट को सॉल्व करोगे तो उस सॉल्व करने के बाद ये एक इक्वेशन आएगी लैम्डा में। ठीक है ना, लैम्डा में ये इक्वेशन आएगी, इसको सॉल्व कर लेना लैम्डा के लिए, तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वही हमारी मैट्रिक्स की क्या हो जाती है, आइगन वैल्यूज। ठीक है ना, तो इस टाइप से ये आइगन वैल्यूज फाइंड की जाती हैं। तो अब आपके लिए मैं इस मेथड को भी शॉर्ट बताता हूँ। ठीक है ना, ये आपको इतना तामझाम नहीं करना। ओके, तो मैं अभी बताता हूँ शॉर्ट, फिर अपन चलेंगे लास्ट शॉर्ट ट्रिक पर। ठीक है ना, फिर करेंगे गेट के क्वेश्चन सॉल्व।
ओके। तो देखो ये जो मैंने इतना बताया था कि आपको लैम्डा की मल्टीप्लाई आई में करनी है, फिर उसको ए में से सब्ट्रैक्ट करना है, जो मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करना है, ठीक है ना। ये करने की आपकी जरूरत नहीं है। ओके, देखो जिस मैट्रिक्स की आपको आइगन वैल्यू है वो आपको दिया जाएगा। सपोज वो मैट्रिक्स ए है, मैंने कहा था कि इसके आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको CST इक्वेशन बनानी होती है। उस CST इक्वेशन के सॉल्यूशन ही आइगन वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले CST इक्वेशन देखो डायरेक्ट कैसे बनाओगे इस मैट्रिक्स से। ओके, तो देखो इस मैट्रिक्स के CST इक्वेशन बनाने के लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स ले लेता हूँ। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 3x3 का ले लेता हूँ, ठीक है ना। किसी भी ऑर्डर का हो मैट्रिक्स, यही रूल वर्क करेगा जो मैं बताऊँगा। बस मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझा पाऊंगा, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स है सपोज, इसकी आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। तो CST इक्वेशन डायरेक्ट कैसे बनेगी, कैसे बनानी है कि आपको क्या करना है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल पर ये वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है ना, इन वैल्यूज में से आपको लैम्डा सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, लैम्डा सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट 0 कर देना, बस वही हमारी CST इक्वेशन बना देता है, ठीक है ना। कैसे देखो ऐसे CST इक्वेशन होगी हमारी, डायरेक्ट मैं इससे बनाऊँ तो मैं करूँगा A माइनस लैम्डा B C D E माइनस लैम्डा F G H I माइनस लैम्डा, बस इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 बना दूंगा। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, CST इक्वेशन बन जाएगी। इसको ओपन कर देना तो वही फॉर्म आ जाएगी, लैम्डा की पावर n माइनस A1 लैम्डा की पावर n माइनस 1 डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ऐसे आप मैट्रिक्स को देख के डायरेक्ट ही आप CST इक्वेशन बना सकते हो। आपको वो करने की जरूरत नहीं है कि लैम्डा इंटू आई फाइंड करोगे फिर माइनस ए करके तब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करोगे। तो ये जब काम आप कर लोगे फिर इसको ओपन करोगे तब भी यही आएगा, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री हैं उनमें से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देना और डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कर देना, ठीक है ना। इसको खोल लेना, लैम्डा में एक इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करके लैम्डा की आइगन वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ओके, तो ये होता है हमारा डेस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है ना, जो एक्चुअली में हम मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या होता है, जिसमें आप लेस देन 5 सेकंड में आसानी से बता सकते हो किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को, ठीक है ना। तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए शॉर्ट ट्रिक मेथड को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मुझे आपको एक पॉइंट बताना है मैट्रिक्स के लिए, क्या होता है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। क्या होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इसी से हमारी ट्रिक बनेगी आइगन वैल्यूज के लिए। मान लो मैट्रिक्स ए है जिसका हमें ट्रेस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे फाइंड किया जाता है, तो वो फाइंड किया जाता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है ना। यानी अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, जो प्रिंसिपल डायगोनल पर एलिमेंट है, ठीक है ना, उनको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वही मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रेस होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रेस हम किसी मैट्रिक्स को देखकर आसानी से बता सकते हैं। ओके, तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ओके, और इसका जो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज फाइंड करने का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से बनता है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स का ट्रेस एक तो हम मैट्रिक्स को देखकर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरे तरीके से और फाइंड कर सकते हैं, वो होता है आइगन वैल्यूज के जरिए, ठीक है ना। अगर आप मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, ठीक है ना, वो भी उस मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रेस ही होता है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं बराबर सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है ना, ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, तो ये एक लाइन है, ठीक है ना। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट या फिर सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। या तो आप सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कर दो या फिर उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को ऐड कर दो। दोनों क्या देंगे, सेम नंबर, जो कि होगा एक ट्रेस, ठीक है ना। तो आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं पहले कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंटों को ऐड करके कैसे बनाते हैं, ठीक है, ट्रेस को। ओके, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, 2x2 का मैट्रिक्स है ये। इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रेस फाइंड करता हूँ तो कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है किसी भी मैट्रिक्स में, ठीक है ना। इस पर जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो वही उसका ट्रेस होता है, ठीक है ना। तो ट्रेस को इन शॉर्ट ऐसे नोटेशन करते हैं, TR, उस मैट्रिक्स को लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 2 + 3
कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। तो यानी ये क्या है, मैट्रिक्स का ट्रेस। और यही वैल्यू कब आएगी, जब हम इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को ऐड कर दें, यानी सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है ना। यानी अगर आपसे कोई कहता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज बताओ किसी मैट्रिक्स का, तो उस मैट्रिक्स की आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप उसका ट्रेस फाइंड कर देना, किससे, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंटों को ऐड करके। तो इस लाइन को लिख लेना, ठीक है ना। इसी से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, विदाउट फाइंड किए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। फिर हम ये गेट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है ना, ट्रिक से इसी का यूज़ करना है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, फिर आपको पूरा मेथड ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ओके, अब देखो ये 4×4 का मैट्रिक्स है। अगर आप इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाकर निकालते हो तो उसमें क्या होगा, जब आप a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल करोगे तो जो लेमडा में इक्वेशन आएगी वो आएगी 4 डिग्री की। और 4 डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं होता, ठीक है ना। 2 डिग्री की तो हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, 3 डिग्री में भी प्रॉब्लम आ जाती है जब उसके फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो 4 डिग्री तो रहने दो, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसमें किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपको बस क्या देखना है, जो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। करना क्या है, आपको इस मैट्रिक्स की हमें फाइंड करनी है आइगन वैल्यूज, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रेस फाइंड कर लेना मैट्रिक्स को देखकर, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार। मैट्रिक्स है 2 -1 0 0 0 3 0 0 0 0 -2 0, ठीक है ना। आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ दोबारा से इसे। वैसे तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब इस मैट्रिक्स का आपको फाइंड करना है फर्स्ट ट्रेस आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, कैसे, प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इनको ऐड करके। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू होगा 2 + 3 - 2 + 4। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना। अब देखो यही वैल्यू और कैसे आएगी, 7, यानी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इसका ट्रेस 7 और कैसे आ सकता है, वो आ सकता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज से, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ओके, ठीक है ना। अभी मैंने पीछे बताया था कि ट्रेस को हम 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंटों को ऐड करके या फिर उसकी आइगन वैल्यूज को ऐड करके, ठीक है ना। दोनों से एक ही वैल्यू आएगी, वो आएगी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यानी कि अगर इस मैट्रिक्स की जो भी आइगन वैल्यूज आएंगी उनको अगर हम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 7, ठीक है ना। तो यही ट्रिक हम यूज़ करते हैं इन क्वेश्चनों की आइगन वैल्यूज फाइंड करने में। इसके बाद आपको जाना है ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या दी हुई होंगी, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, यानी कि वो ऑप्शन सही हो जाएगा जिस ऑप्शन की आइगन वैल्यूज को ऐड करने पर कितना आ जाए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि 7 आ जाएगा। बस यही करना है आपको, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में आइगन वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है ना, इनको चेक करते हैं। तो फर्स्ट -2 + 1 -1 + 2 क्या आएगा, ये नॉट इक्वल टू कितना है, 7, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं, -2 + 4 + 2, ठीक है ना। तो ये आ गया 7। ओके, तो यही आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। अब आगे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। देखो सी ऑप्शन को चेक करते हैं, 3 + 1 + 2 + 4, ठीक है ना, ये भी नॉट इक्वल टू 7 है। डी ऑप्शन तो खैर हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नहीं थे, केवल ये ऑप्शन सही था। कैसे देखा हमने कि इन आइगन वैल्यूज को ऐड करने के बाद कितना आया हमारा मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ट्रेस जो कि कितना था, 7 था, ठीक है ना। तो ये मेथड होता है आइगन वैल्यूज को फाइंड करने का, ठीक है ना। इससे ज़्यादा शॉर्ट मेथड कोई हो नहीं सकता जो आपको सारी आइगन वैल्यूज बता सकता है, ठीक है ना। एक मेथड होता है जैसे मैं अभी बता देता हूँ, उसमें केवल आप एक ही आइगन वैल्यूज बता सकते हो, वो भी कभी कभी, ठीक है ना, वो जरूरी नहीं है। उसमें क्या होता है कि यदि आप एवरी रो को ऐड करो और सभी रो को ऐड करने पर एक ही नंबर आता है तो वो उसकी एक आइगन वैल्यूज हो जाती है। या फिर कॉलम को ऐड करो, सभी कॉलमों को ऐड करो और अगर ऐड करने पर सेम नंबर आता है तो वो भी उस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यूज हो जाती है, ठीक है ना। तो वो कभी कभी वर्क करता है, देखो यहाँ पर नहीं करेगा वो,
ऐड कर लो आप। यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पर -2, यहाँ -1, यानी वो वर्क नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो वो होता है, बाकी इससे अच्छा कोई शॉर्ट मेथड हो नहीं सकता, ठीक है ना। इसमें जस्ट आपको क्या करना है, दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रेस फाइंड कर लेना, इनको ऐड करके एक नंबर आएगा, ठीक है ना। वो नंबर और कैसे आ सकता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज थे, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज आप ऑप्शन में जाके कर लेना। जिस ऑप्शन के आइगन वैल्यूज ट्रेस के बराबर आ जाएंगी ऐड करने पर, वही ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक नेक्स्ट और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गेट का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके, जो कि 2009 में आया हुआ था। इसमें मैट्रिक्स ए दिया है जिसके आइगन वैल्यूज आपसे पूछी गई हैं, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है ना। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी कि अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हो तो वो 3 डिग्री की बनेगी, जो कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी। क्यों बनेगी, देखो ऑप्शन में आप देख सकते हो, सभी ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, यानी कि जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसके लीनियर फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम तो उस चीज़ में जाते नहीं हैं, ठीक है ना। हमें जस्ट आपको पता है कि मैंने जो पीछे मेथड बताया उसको हमें अप्लाई करना है। तो क्या बताया था मैंने, मैट्रिक्स को देखते ही आपको क्या करना है, उस मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करना है। ट्रेस आप जानते हो, ठीक है ना। तो ट्रेस, ओके, तो ट्रेस अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, देखो प्रिंसिपल डायगोनल -1 -1 3, इनको ऐड कर दो, -1 -1 + 3 कितना आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। और यही 1 वैल्यू कैसे आएगी, ये आएगी बराबर आएगी सम ऑफ आइगन वैल्यूज से, है ना। आइगन वैल्यूज का सम भी क्या होता है, ट्रेस के ही बराबर होता है ऑफ ए, ठीक है ना। यानी अगर हम इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को सम कर दें तो वो कितना आएगा, 1 के बराबर, यानी कि ट्रेस के बराबर। तो बस वही क्या करना है आपको, अब ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में आइगन वैल्यूज आपको दी हुई हैं इस मैट्रिक्स की, तो जिस ऑप्शन की आइगन वैल्यूज का सम 1 आ जाएगा वही ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, यानी वही आपकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी इस मैट्रिक्स की, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन में 3 + 5j 6 - j, ठीक है ना। तो इनको ऐड करते हैं, ओके। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, उसने आयोटा की जगह जे यूज़ किया, ठीक है ना, है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनको देखो आप ऐड कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो आप अपने आप ही कर सकते हो सेल्फी, ठीक है ना। 3 + 5j, ठीक है ना, +6 - j, ये कितना आना चाहिए, 1, अगर ये आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स की तो देखो कहाँ आ रहा है, 6 और 6 ये 12 हो जाएगा, और ये j 4j, तो ये नॉट इक्वल टू 1 है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये आइगन वैल्यूज है, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है ना। इनको ऐड करो तो क्या ये 1 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। आप ऐड कर सकते हो, ओके, ये 1 नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको ऐड करते हैं, ठीक है ना, इसको ऐड करते हैं। देखो सी ऑप्शन में 3 - 1 + 3j, ओके, -1 - 3j, ठीक है ना। तो 3j प्लस और ये माइनस के क्या है, ठीक है ना, कैंसल आउट हो जाएंगे, ओके। अब देखो ये कितना बचेगा, 3 - 1 और ये -1 कितना आ गया, 1, जो कि क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। देखो ये सेम आ गया, इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू ये हैं। अब देखो इसको ऐड कर लो, ये भी 1 की इक्वल नहीं है, इनको ऐड करो, 1 नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो, ठीक है ना। देखो इसमें बहुत कम टाइम लगा है, आप वैसे तो ये मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है ना, वैसे आप अपने मन में ही कर सकते हो इनको ऐड, वो तो सिंपल पड़ता है, ठीक है ना। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, पीछे जो क्वेश्चन क्या हुआ है, रियल नंबर होते हैं तो उनको और आसान होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन को CST इक्वेशन के थ्रू जाते तो उसमें लगता बहुत टाइम, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है वो सॉल्व नहीं हो पाती, ओके। तो हमें क्वेश्चन क्या होता है, छोड़ना पड़ता है। देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन आपका छूटेगा भी नहीं और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसका ट्रू हो गया, ओके। तो इस टाइप से आप आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।